नमस्कार साथियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 के 4, 5 और 6 प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि आपका प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें कि दो पद दिए हुए हैं, इसमें a बराबर तो 4 है, b बराबर 8 है और c का मान इसमें दिया हुआ नहीं, तो यहाँ 0 मान लेते हैं। तो ये मान हो गया आपके c का। इसके हम शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने से पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 4u² प्लस 8u में कॉमन लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि 4u² को हम इस प्रकार लिख सकते हैं और 8 को हम 4 गुणा 2 गुणा u इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने कॉमन लिया, देखो यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 है, इधर u है तो इधर भी u है, तो हमने 4u को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के पश्चात हम जो है वापस भाग देते हैं। तो यहाँ जब भाग देंगे, इस कॉमन में लिए हुए पद का भाग वापस इन दोनों पदों में देंगे, तो 4u² में अगर हम 4u का भाग देंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, u से u कट जाएगा, अपने पास बचा केवल u। अब हम देखेंगे 4u का भाग 8u में, तो 8u को हम इस प्रकार लिखेंगे, इसमें भाग देंगे हम 4u का, 4 से 4 कटेगा, u से u कटेगा, अपने पास बचा 2। अब देखते हैं कि यहाँ प्लस का भाग इस प्लस में देते हैं, तो यहाँ प्लस, प्लस का भाग इस प्लस में देते हैं, तो यहाँ प्लस का चिन्ह। अब यहाँ दो गुणनखंड प्राप्त हुए। एक तो गुणनखंड है 4u, दूसरा गुणनखंड है u प्लस 2। 4u बराबर 0 और इसको बराबर 0 लिख सकते हैं इसके शून्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ आगे हल करने के लिए हम देखेंगे u का मान निकालने के लिए u को रखना है, 4 को उठाना है, तो दोनों तरफ u का भाग दिया, 4 से 4 कट गया, इधर रह गया u, इधर u का भाग 0 में देंगे तो 0। यहाँ ये पहला शून्य प्राप्त हुआ। इस पहले शून्य को हम अल्फा नाम देते हैं और यहाँ इसमें देखिए u बराबर, इसका पक्षांतरण करेंगे तो -2 और इसको नाम दे देते हैं हम बीटा। बीटा हमें प्राप्त हुआ -2। अब इसके संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच में हम लिखते हैं कि अल्फा और बीटा बराबर होना चाहिए -b/a के। तो यहाँ अल्फा का मान अपने पास 0 है, बीटा का मान -2 है और b का मान यहाँ पर 8 है, तो ये माइनस का चिन्ह तो सूत्र का रखेंगे और ये 8 बटा a का मान यहाँ पर 4 है। इसका सरलीकरण करेंगे तो 2 में 0 जोड़ दिया तो -2, या 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8। ये पहली जांच कंप्लीट। दूसरी जांच के लिए हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है। यहाँ देखिए c का मान यहाँ पर 0 है और a का मान 4 है। इन दोनों का गुणनफल 0 हुआ, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0। ये इसकी दूसरी जांच कंप्लीट। ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है t² -15। इसमें भी दो पद है। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। t², इसमें c का पद सीधा ही दिया हुआ है, b की जगह कोई पद नहीं है, मान लीजिए हम 0t मान लेते हैं और तीसरा पद c है, इसको मान लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इस 1 को हम a मान लेते हैं, इस 0 को b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके गुणनखंड करने के लिए इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। t² -15 की जगह हमने लिख दिया √15
और इसका वापस वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो वापस हमें माइनस का 15 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न को हमने इस प्रकार लिखा। अब इसके गुणनखंड करने के लिए हम ये देखेंगे कि एक सर्वसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस सवाल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक उसी प्रकार का अपना ये सवाल बन गया। इसमें ए की जगह टी मान लेते हैं तो टी स्क्वायर माइनस √15 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके गुणनखंड करने के लिए हम लिख सकते हैं टी प्लस √15 तथा टी माइनस √15, ये इसके गुणनखंड हुए। अब हम इससे अल्फा और बीटा यानी शून्य ज्ञात करेंगे, तो यहाँ t प्लस √15 बराबर 0 लिखेंगे और इधर t माइनस √15 बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ हमने देखा कि t बराबर √15 का पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का √15 तथा यहाँ इसको अल्फा नाम देते हैं शून्य को। यहाँ t बराबर उधर पक्षांतरित करेंगे तो ये √15 है, प्लस के प्राप्त हुए और इसका नाम दे देते हैं बीटा बराबर √15। ये अल्फा और बीटा इसके दो शून्य प्राप्त हुए। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, संबंधों की सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच में हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा का मान अपने पास में √15 है तथा बीटा का मान प्लस का √15। बी का मान इसमें हमने माना है 0, 0 के लिए प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं रखते। ए का मान इसमें है 1। यहाँ देखिए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम है, ये घट करके 0 हो जाएगा। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0 प्राप्त होगा। ये इसकी पहली जांच। दूसरी जांच में हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए। तो यहाँ अल्फा का मान माइनस का √15, बीटा का मान प्लस का √15, सी का मान माइनस का 15 है, ए का मान 1। 15 को 15 से गुणा किया 15, √15 और √15 को गुणा किया तो 15, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, इधर 1 का भाग माइनस के 15 में देंगे तो 15। यह आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न, छठा प्रश्न इसका, इसमें दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ये a वाला पद यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हमने लिख दिया 1, ये हो गया इसका b और ये हो गया इसका c। तो हम इसके शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड करेंगे तथा गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले c के पद को इस 3 से गुणा करेंगे। 4 3 12। अब 12 है कि ऐसे दो टुकड़े प्राप्त करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि उन गुणनखंडों का सरलीकरण 1 के बराबर हो जाए, बीच वाले b के बराबर हो जाए। उसके लिए हम यहाँ 12 के निकालेंगे सर्व संभव गुणनखंड। सर्व संभव गुणनखंड, तो सर्व संभव गुणनखंड में 12 में यदि हम 1 का भाग देते हैं तो 12 प्राप्त होगा, 2 का भाग देते हैं तो 6 प्राप्त होगा, 3 का भाग देते हैं तो 4 प्राप्त होगा, 4 का भाग देते हैं तो 3 प्राप्त होगा। अभी देखो इसमें 3 गुणा 4 आया हुआ है और इधर भी 3 गुणा 4 आ गया। जब भी गुणनखंड दोबारा आ जाए तो वहीं पर इसके ये सर्वसंभव गुणनखंड पूरे माने जाते हैं। अब हम इन गुणनखंडों में से उस गुणनखंड का चयन करेंगे
जिससे कि बीच वाले पद के बराबर 1 प्राप्त हो जाए। देखो यहाँ यदि हम 12 और 1 को जोड़ते हैं तो 13 प्राप्त होगा, इन दोनों को घटाते हैं तो 11 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे। अब अगला पद, इसमें हम देखेंगे 6 और 2 को जोड़ने पर 8, दोनों को घटाने पर 4, तो ये भी कैंसिल, इसमें भी 1 प्राप्त नहीं हुआ। 4 और 3 को जोड़ने पर 7, घटाने पर 1 आ रहा है, इसलिए इसका चयन करेंगे। इन दोनों गुणनखंडों को, एक को नाम दे देते हैं एस, दूसरे को पी। एस मान लीजिए आपने 3 दे दिया और पी 4 दे दिया। अब हमें लाना है माइनस का 1, माइनस का 1 लाना, तो हम इस 4 बड़ी वाली संख्या को माइनस का चिन्ह दे देंगे, इसको प्लस का चिन्ह दे देंगे, जिससे कि इनका सरलीकरण -1 हो जाए। जैसे -4 + 3 का सरलीकरण -1 होता है, इसलिए ये चिन्ह इसको दे दिए। अब हम गुणनखंड करेंगे, तो इस सवाल को यहाँ अपना लिखते हैं 3x² - x - 4। 3x² की जगह 3x² ही लिखेंगे, -x की जगह हम प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 ऐसा लिखेंगे। इनको क्रम विनिमय भी लिख सकते हैं, 4x को इधर तथा 3x को इधर भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय लिख सकते हैं। अभी हम इनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ देखो 1, 2 और 3 पद थे, अब हमने 1, 2, 3 और 4 पद बना लिए। ये 4 पद बनाने के लिए ही हमने ये सारी प्रक्रिया की है। अब हम कॉमन लेते हैं, इधर 3x² और 3x में से दोनों तरफ 3x है, इसलिए हमने 3x को कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेते हैं तब हम उस पद का भाग उन पदों में वापस देते हैं जिनमें से हमने कॉमन लिया है। तो देखो ये 3x² का मतलब हुआ 3x और यहाँ 3x का भाग दे रहे हैं, इसका भाग इसमें दे रहे हैं, तो x से x कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बच गया यहाँ पर x। इसी प्रकार अब हम 3x का भाग यदि 3x में देते हैं तो ये कट करके हमें उत्तर प्राप्त हुआ 1, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस का 1। अब इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, तो देखो 4 इधर है और 4 इधर है, तो हमने कॉमन ले लिया 4, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का रख लिया। अब हम इस 4 का भाग -4x में देंगे, तो ये 4 से 4 कट गया, x माइनस का भाग माइनस में प्लस, केवल बच गया यहाँ पर x। फिर 4 का भाग 4 में देंगे, -4 में -4 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1, वो लिख दिया हमने यहाँ। माइनस का भाग माइनस में तो प्लस। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, इसके इस तरफ ये पूरा 1 पद और दूसरी तरफ ये पूरा 1 पद, तो 2 पद इसमें पुनः प्राप्त हो गए। पहले इसमें 3 पद थे, फिर 4 पद हुए, वापिस 2 पद हो गए। अब इन दोनों पदों में से हम कॉमन लेंगे। देखिए इधर x + 1 है, इधर x + 1 है, तो हमने x + 1 कॉमन में ले लिया। कॉमन ले लेते हैं तो फिर इस कॉमन में लिए हुए पद का भाग इन दोनों पदों में वापस देंगे, जैसा कि 3x और x + 1 ये पहला पद है, इसमें कॉमन लिया था हमने x + 1, इसका भाग देंगे तो ये x + 1 से x + 1 कटेगा, हमें मिला 3x। इसी प्रकार जब हम -4 और x + 1 में भाग देंगे x + 1 का, तो इससे ये कटेगा, हमें मिलेगा -4। इस प्रकार इस बहुपद के ये 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। अब इन दोनों गुणनखंडों से हम शून्य पता करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला गुणनखंड हम लिखते हैं x + 1 = 0, और इसके लिए लिखते हैं 3x - 4 = 0। यहाँ आगे सरलीकरण करेंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा, इसका सरलीकरण करेंगे तो 3x बराबर इसका पक्षांतरण +4, यहाँ 3x = 4, इधर x को रखना है, 3 को उठाना है, तो दोनों तरफ 3 का भाग, 3 से 3 कटेगा, इधर मिल गया x,
इधर मिल गया 4/3। यहाँ पहले गुणनखंड को हम नाम देते हैं अल्फा और यहाँ दूसरे गुणनखंड को नाम देते हैं हम बीटा। ये दो इसके गुणनखंड प्राप्त शून्यक प्राप्त हुए। इन शून्यकों से अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच करने के लिए सत्यता की जांच के लिए हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। यहाँ अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, बी का मान -1, माइनस तो ये अपने सूत्र का, ये -1 बटा ए का मान 3। अब इसको सरल करेंगे तो दोनों तरफ अपने आंसर बराबर आने चाहिए। यहाँ देखिए बट्टे में कुछ नहीं, ये कर लिया, इनका एलसीएम हमने 3 ले लिया। 1 का भाग 3 में जाता है 3 बार, 1 का भाग 3 में जाता है 3 बार। इस 3 को इस 1 से गुणा किया तो 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 3 में जाएगा 1 बार। इस 1 को इस 4 से गुणा करेंगे, 4 एकम 4 बराबर। यहाँ कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस का 1 और इधर 3 रह जाएगा। ये 4 में से 3 घटा दिए तो 1/3 और यहाँ 1/3। ये पहली जांच यहाँ पर कंप्लीट हुई। अगली जांच के लिए हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा बराबर C/A। तो अल्फा अपने पास में -1 है और बीटा यहाँ पर 4/3 है। C का मान अपने पास में 4 है और A का मान 3 है। तो 4 को 1 से गुणा किया, 4/3 और ये 4/3। ये इसकी दूसरी जांच भी कंप्लीट हुई। इस प्रकार आपका ये पहला प्रश्न जो है यहाँ कंप्लीट हुआ। आप इस पर मनन करें।